हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में आप लोग जानते ही हैं, सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है और सिंपल फ्यूचर होता है। सभी का सिंपल है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मीन्स साधारण होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और टेंस मीन्स काल होता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं आप, जिसको हिंदी में पहचान कहते हैं। पहचानेंगे कैसे आखिर ये सेंटेंस वो है या नहीं है सिंपल में, क्योंकि सेंटेंस तो बहुत सारे होते हैं। हम ये कैसे पहचानेंगे आखिर ये सेंटेंस सिंपल है, मेन चीज ये है। तो सिंपल सेंटेंस पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की। आप ये कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट है। तो देखो, प्रेजेंट सेंटेंस पहचानने के लिए नॉर्मली क्या होता है, आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना पड़ता है कि इन जो सेंटेंस है इनके लास्ट में है हूं हो, हिंदी में वर्ड या जो अक्षर है वो पाया जाता है या नहीं। है हूं हो, ये सभी अक्षर पाए जाएंगे, तीनों इस प्रकार से ये पाए जाएंगे। और एक तो ये पहचान हो गई वर्तमान काल की। कभी कभी क्या है कि है हूं हो दिया होता है, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में नहीं होता, वो पास्ट में हो जाता है। जैसे मोहन कल दिल्ली से आ गया है, ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए तो है शब्द है, लेकिन उसमें हम पास्ट में उस सेंटेंस को नहीं रखते हैं। देखने में तो लगता है वो कि पास्ट है, वो सॉरी प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट नहीं होता, दरअसल वो पास्ट का होता है, क्योंकि बीते हुए कल की बात की गई उसमें। ऐसे इस तरह से, तो ऐसे ही, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस है हूं हो वाले प्रेजेंट में ही पाए जाते हैं। और साथ में आपको क्या देखना है, उसमें एक घटना देखनी है। क्या देखनी है, घटना। कि घटना आखिर वो किस समय की है, कौन से काल की है। जैसे प्रेजेंट टेंस में पाई जाती है घटना, पास्ट टेंस में पाई जाती है, या फिर फ्यूचर में पाई जाती है। घटना जिसमें भी पाई जाएगी, आप उसी के लिए उस सेंटेंस को उसी के अंतर्गत रखेंगे। जैसे घटना अगर प्रेजेंट टेंस में पाई जाएगी तो सेंटेंस को किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रेजेंट टेंस की। घटना अगर पास्ट टेंस में पाई जाएगी तो, या फिर भूतकाल में पाई जाएगी तो किसके अंतर्गत रखेंगे, पास्ट टेंस के। और घटना अगर आपकी फ्यूचर टेंस में या फिर कह सकते हैं भविष्य काल में पाई जाएगी तो सेंटेंस को किस के अंतर्गत रखेंगे, फ्यूचर टेंस की। ठीक है। तो अभी फिलहाल में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो यहीं पे बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिए देते हैं। पास्ट टेंस की अगर यहाँ पे बात करें तो आपका आ जाएगा थाथी थे। क्या आ जाएगा, थाथी थे। फ्यूचर की बात करें तो गागी गे, ऐसे इस तरह से आ जाता है आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। और लास्ट में एक पहचान और भी बहुत बेहतर है कि इसमें क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत ही आपका वर्ब दिया होगा। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दिया होगा, वर्ब। जबकि जो अन्य सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब दी होती है। वर्ब के बाद क्या दी हुई होती है, हेल्पिंग वर्ब। अधिकांश सेंटेंस ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है उसमें डबल आपका वर्ब नहीं होती है, वर्ब से डबल नहीं होगी। क्रियाएं जो होती हैं, वर्ब मींस क्या होता है, क्रियाएं डबल नहीं दी हुई होती हैं इसमें, सिंपल वाले में। लेकिन अन्य जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्रियाएं डबल दे रखी होती हैं। जैसे कि केवल प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस की बात करें, उनमें क्रियाएं डबल दी हुई होती हैं, 99% डबल क्रियाएं होंगी। तो इसमें हमने लिखे हिंदी भी दे दी है यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जिसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में है हूं हो आदि अक्षर आते हैं एवं वर्तमान काल की घटना की चर्चा की जाती है। तथा ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं हिंदी में, के बाद तुरंत क्रिया दी जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया दी जाएगी। लेकिन अन्य जो सेंटेंस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्रिया नहीं दी हुई होती है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब दी हुई होती है, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है। ऐसे होता है। अभी सेंटेंस लिख के दिखाऊंगा मैं। इन वाक्यों में डबल वर्ब क्रियाएं नहीं दी जाती हैं। पहचान समझ गए। तो जैसे कैसे सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे मान लो मोहन अमीर है। मोहन क्या है, अमीर है। ये सेंटेंस किसके मतलब अकॉर्डिंग आएगा, इस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ये जो टेंस अभी हम पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। ठीक है। तो मोहन अमीर है, तो इसको कैसे मतलब बनाएंगे हम। देखो, मोहन
का एम कैपिटल, क्योंकि किसी का नाम करते हैं लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैसे बनाते हैं हम, कैपिटल। कभी भी किसी का भी नाम लिखा जाता है, मैंने आपको मतलब कई बार बताया है ये चीज कि पहला लेटर कैपिटल, लेकिन पहला लेटर ही कैपिटल नहीं, किसी के नाम के जितने तोड़ हों या पार्ट्स हों, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है लालजीत साक्य, लाल अलग लिखा जाएगा, जीत अलग लिखा जाएगा, साक्य अलग लिखा जाएगा, तो लाल का एल कैपिटल, जीत का जे कैपिटल और साक्य का एस कैपिटल, इस तरह से। या फिर किसी का दिया गया है नाम रवि कुमार, तो रवि का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल। किसी का दिया गया है रीता गुप्ता, तो रीता का आर कैपिटल, गुप्ता का जी कैपिटल, इस तरह से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो मोहन, अब क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है आपकी, इज, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपका आर आता है। तो मोहन इज रिच, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, इस तरह से कहेंगे। अब हम डबल जो वर्ब की बात कर रहे थे वो कैसे कहेंगे, याद करता है, या फिर आज वर्ड को हटा दें, रख दें, मोहन अपना पाठ याद करता है, ठीक है। तो देखो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, अपना रिलेटिव वर्ड हो गया ये यहाँ पे, और पाठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, पाठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो याद करना क्या हो गया, वर्ब, एमबी, मेन वर्ब, ठीक है, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ऑक्सिलरी कह सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कह सकते हैं एचवी, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी, ठीक है। तो मोहन आज अपना पाठ याद करता है, चाहे ऐसे मान लो, या फिर मोहन अपना पाठ याद करता है, ऐसे मान लो। लेकिन हमको इस बात से मतलब नहीं, हमको तो इस बात से मतलब है कि जो वर्ब्स हैं वो डबल है या नहीं। तो देखें वर्ब्स डबल है, एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब है आपकी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, डबल वर्ब दी गई है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ डबल वर्ब दी गई है। अधिकांश सेंटेंस डबल वर्ब के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ डबल वर्ब इनमें यूज नहीं की जाएगी, इनमें सिंगल वर्ब यूज की जाएगी। तो इसमें कितनी वर्ब हैं, यही वर्ब है केवल, और कोई वर्ब नहीं है। सिंपल का मतलब हो गया सिंपल, साधारण सब कुछ, तो उसमें केवल सिंगल वर्ब का यूज होता है, बाकी जो सेंटेंस होते हैं उसमें डबल वर्ब का यूज होता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसका अगर हम चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, और सेंटेंस भी टाइप मतलब टाइप कई लिख सकते हैं, सेंटेंस का टाइप कई कैटेगरी होती हैं। तो ए नंबर में हम लिख देते हैं अफर्मेटिव, क्या लिख देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हाँ एक चीज और है यहाँ पर, अफर्मेटिव के साथ साथ इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव, वो भी यहाँ पर लिख लो, आपको याद रहेगा। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, हाँ सकारात्मक भी कह सकते हैं इसे हम, सकारात्मक। और सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, देखो चाहे अफर्मेटिव मतलब कहो या पॉजिटिव कहो, दोनों को हम क्या कह सकते हैं, सकारात्मक। और सेंटेंस को कहेंगे वाक्य, ठीक है। अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस आप जानते ही नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगला जो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी जानते हैं आप, क्या आता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और उससे अगला आता है फोर्थ नंबर पे, वो होता है अफर्मेटिव प्लस सॉरी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फोर्थ नंबर कौन सा होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चार प्रकार के होते हैं सेंटेंस। तो अभी हम फर्स्ट प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको बता देते हैं हम।
फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे इसका सब्जेक्ट, सेंटेंस में क्या लिखेंगे, पहली चीज सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अगर कोई चीज अन्य भी कोई बची हुई है तो अदर वर्ड, यहाँ पे हम उसको यूज कर लेंगे, लास्ट में लिख देंगे फुल स्टॉप। समझ गए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस का, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अन्य कोई बच जाता है, जैसे कि आज, ठीक है, अभी हमने पिछले सेंटेंस में आज बताया था टुडे, तो वो लिख देते हैं लास्ट में ऐसे यहाँ पे, उसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक है, जो भी वर्ड बच जाते हैं वो सब लिख लेते हैं। और फॉर एग्जांपल भी है इसका, देखो रजनीश ईमानदार लड़का है, ठीक है, तो लड़का है, देखो आ गया ईमानदार लड़का, तो ईमानदार क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, विशेषण, ये विशेषता बतला रहा है किसकी, रजनीश की, तो रजनीश का आर कैपिटल, रजनीश, रजनीश हो गया, उसके बाद है इज, ऑनेस्ट, ईमानदार की क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट, एच नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट रहता है, ठीक है, ऐसे रजनीश इज ऑनेस्ट बॉय। और अगर हम बात करें 4 लड़के हों, उनके बीच अगर रजनीश ईमानदार लगा है, बाकी सब कुछ बेईमान है, तो हम कहेंगे रजनीश इज आ, ये लगाएंगे यहाँ पे, इज आ ऑनेस्ट बॉय, तो ऐसे इस तरह से कहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे आप। इसी तरह जो भी सेंटेंस आ जाएंगे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, वो उनका आप रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज निकालेंगे बुक से और रिवीजन करेंगे और उसको बनाएंगे सही से, जिससे कि देखेंगे कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं, और एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा आपका, तो आराम से आप उसे मतलब बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट है बी नंबर, नेगेटिव सेंटेंस, जिसे आप नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो रूल इसका है कि यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो, तो अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद करते समय नहीं अथवा कभी नहीं की जो अंग्रेजी है, नॉट या नेवर, उसके लिए आप क्या करते हैं, इस एम आर या बाजवर के बाद लिख देते हैं, जो वर्ब होती है आपकी इज एम आर या बाजवर, उसके बाद लिख देते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में कदाप नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं इत्यादि शब्द भी दे रखे होते हैं, तो ऐसे में वाक्य जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी नो को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, नो को, नॉट या नेवर नहीं लगाएंगे, ऐसे में हम क्या लिखते हैं, नो। तो जैसे इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ पे चाहे तो आप प्लस में नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नो भी यूज होता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। जैसे सेंटेंस दे रखा है फॉर एग्जांपल के लिए, आपका फार्मूला तो देखो है ही, मिल ही गया आपको, सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस नॉट या नेवर या फिर नो, नॉट या नेवर या फिर नो को यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, कोई वर्ड बच जाता है उसे लिख लेते हैं, प्लस फुल स्टॉप लिखेंगे। तो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए कहेंगे बे आज बिनाबर नहीं है, क्या है, बे आज बिनाबर नहीं है, तो बे ज्यादा लोग हैं इसलिए हम क्या करेंगे, दे लिखेंगे, और हैं इसलिए आर लिखेंगे, ठीक है, दे आर। अब नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट, दे आर नॉट, कहां नहीं है, बिनावर, एट बिनावर, दे आर नॉट एट बिनावर लिखेंगे। लेकिन यहां पर क्या करते हैं कुछ लोग बाई मिस्टेक यहां पर लिख देते हैं इन, दे आर नॉट इन बिनावर, ऐसे भी लिख देते हैं। तो वैसे तो उनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होती है एट
वो ऐसी जगह प्रयोग की जाती है जहां पर छोटे स्थान हो, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होता है और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे तो यहां पर एट का यूज करना चाहिए, ना कि इनका। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, दो स्थान दे रखे होते हैं एक साथ सेंटेंस में, जैसे वे उत्तर प्रदेश के बिनावर में हैं, या फिर वे आज उत्तर प्रदेश के बिनावर में नहीं है, वे आज उत्तर प्रदेश के बिनावर में नहीं है, तो दे आर नॉट एट बिनावर इन उत्तर प्रदेश। तो इन लिखते हैं हम, क्योंकि यूपी जो है उत्तर प्रदेश वो बहुत ही लार्ज एरिया है। ठीक है, तो या फिर कहते हैं हम कोई सिटी होता है, जैसे मान लीजिए बदायूं सिटी है तो भी इन बदायूं लिखते हैं हम, या फिर मान लीजिए बरेली सिटी है तो भी हम क्या लिखते हैं, इन बरेली। मतलब जो बड़े स्थान है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, आगरा है, इन सब बड़े स्थानों के लिए हम इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका। अब मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, जैसे ये वर्ड कब सॉरी सेंटेंस कब यूज होगा, ये सेंटेंस तब यूज होगा जैसे कभी कभार किसी में बहस चल रही होती है और लोग कह देते हैं कि तुमने ये काम किया, तुम तो पागल हो, तुमने ये काम कर दिया, तुम तो पागल हो, किसी ने कह दिया ऐसे, तो वो व्यक्ति अपनी सफाई में कहेगा मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, ये तो कहेगा वो अपनी सफाई में, तो मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। तो ऐसी अवस्था में सेंटेंस मिल गया आपको, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम, अब बिल्कुल नहीं, क्या इंग्लिश आ गई, बिल्कुल नहीं। आई एम नो, नो मीन्स कदापि नहीं, कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं, था मैंने आपको बताया। आई एम नो क्या, पागल, पागल की इंग्लिश क्या होती है, मेड। आई एम नो मेड, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। ठीक है, ये सेंटेंस फीमेल के लिए भी आ सकता है और मेल के लिए भी आ सकता है कि मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, इसमें ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है सेंटेंस या पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, आई एम नो मेड, ऐसे इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो ये देखें ऐसी इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है आपका।